गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं क्रिया, यानी कि कार्य करने को क्रिया कहते हैं और क्रिया के दो भेद सकर्मक और अकर्मक, तो वो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। और वापस देखिए, सकर्मक यानी कि जिस वाक्य के अंदर कर्म होता है वह सकर्मक, यानी कि वाक्य कर्म के साथ रहता है तो सकर्मक, और जो कर्म के बिना रहता है वो अकर्मक। तो अब देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये इसमें मैं है कर्ता, पुस्तक है कर्म और पढ़ता हूँ यह क्रिया है। तो कर्म है ना पुस्तक, तो इसके साथ में इस वाक्य के अंदर कर्म के साथ है, तो ये वाक्य क्या हुआ? सकर्मक। कर्म के साथ है ना ये वाक्य, तो सकर्मक। दूसरा वाक्य देखिए, आयुष खाना खाता है, तो आयुष है कर्ता, खाना है कर्म और खाता है क्रिया। तो खाना है ना कर्म, तो इस वाक्य के अंदर कर्म है, यानी कि कर्म के साथ ये वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ सकर्मक। अब देखिए, मोर नाचता है, मोर है कर्ता, नाचता है क्रिया, तो कर्म कहाँ है इसमें? नहीं है ना, कर्म के बिना है ये वाक्य, तो क्या हुआ? अकर्मक, अकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया कर्ता और उड़ती है क्रिया, कर्ता और क्रिया दो ही है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हुआ? अकर्मक। गीता पत्र लिखती है, तो गीता तो कर्ता, लिखती है क्रिया, और इसमें कर्म क्या हुआ? पत्र, यानी कि यह वाक्य कर्म के साथ है, इसमें कर्म जुड़ा हुआ है, तो क्या है? सकर्मक। रमन सोता है, तो रमन कर्ता और सोता है क्रिया, तो क्या हुआ? रमन सोता है, तो ये इसमें कर्म है क्या? नहीं है इसमें कर्म, तो क्या हुआ? ये अकर्मक। बच्ची हंस रही है, बच्ची हंस रही है, तो ये क्या है? अकर्मक। और दादाजी कहानी सुनाते हैं, अब दादाजी कहानी सुनाते हैं, तो क्या है? कहानी के साथ में ना कर्म है ना इसमें, तो सकर्मक। रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो रवि करता, क्रिकेट कर्म और खेल रहा है क्रिया, तो ये क्या है? सकर्मक। जैसे इसमें कर्म है, इसमें कर्म है, तो दोनों सकर्मक हो गई। ललिता अंगूर खा रही है, तो ललिता अंगूर खा रही है, तो इसमें कर्म क्या है? कर्म है इसमें अंगूर, तो क्या हुआ? कर्म के साथ वाक्य, तो सकर्मक। बच्चा सोता है, तो बच्चा कर्म करता और सोता है क्रिया, तो कर्म नहीं है इसमें, तो ये अकर्मक। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कि किसके साथ में कर्म है और किसके साथ में कर्म नहीं है। जिसके साथ कर्म नहीं है वह कर्मक, और जिसके साथ कर्म, सकर्म यानी साथ, कर्म के साथ, तो क्या हुआ? जिसके साथ कर्म है वो सकर्मक, और जिसके साथ कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया हो गई। तो आप देख लीजिए, सकर्मक, 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 ये भी सकर्मक, मैंने शॉर्ट में लिखा है अकर्मक। ठीक है, आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में इसको लिखना है और एक दो बार और देख लेना है, संबंध वीडियो को सुन लेना है और समझना है। और अब देखिए आपका ये होमवर्क, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी है ना इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया। बच्चे है कर्ता, हॉकी है कर्म, खेल रहे हैं क्रिया, तो क्या है? कर्म के साथ है ना ये वाक्य, तो हुआ सकर्मक। दिनेश कर्ता, पढ़ता है क्रिया, इसमें कर्म कहाँ है? नहीं है ना। अगर लिखा हुआ होता कि दिनेश किताब से पढ़ता है, तो किताब हो जाता क्रिया कर्म। दिनेश किताब से पढ़ता है, तो यहाँ किताब आ जाती कर्म, तो लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक हो गया, है ना। प्रीति फल खा रही है, तो प्रीति तो क्या हुआ? कर्ता, फल कर्म हो गया, ये खा रही है क्रिया, तो क्या हुआ? ये कर्म के साथ है सकर्मक। शेर दहाड़ता है, इसमें कर्म नहीं है, कर्ता और क्रिया, ये दहाड़ने का काम हो रहा है शेर का, तो यहाँ पे क्या है? ये अकर्मक। इस तरह से आपको ये होमवर्क में खुद को करना है। मैंने समझा भी दिए चार, तो आपको बाकी आप करना है। अब देखिए, कर्ता का मूल रूप जैसे खा, पढ़, चल, आ, जा, है ना, लिख,
रो, हस, तो ये सब क्या है, मूल रूप धातु का ये वाला पल, भर, ढल, पिस, लुट, उतर, संभल, ये मूल रूप है। अब इसमें मूल रूप में अकर्मक क्रिया कैसे पहचानते हैं और सकर्मक क्रिया कैसे पहचानते हैं। तो इस क्रिया से आपको पता चलता है जिन्हें इकलौता कोई काम करता है तो वो अकर्मक, अगर किसी का साथ लेके या किसी से करवाता है तो वो सकर्मक, अकेला कर रहा है, खुद कर रहा है तो वो अकर्मक। जैसे पल मूल रूप धातु है तो पल का पलना और पालना यानी किसी दूसरे को पालना, तो ये सकर्मक इसके साथ में आ गया, यानी कि कर्म इसके साथ में आ गया तो ये सकर्मक क्रिया। वैसे ही मर, मरना, मारना, ढल, ढलना, ढालना, पिस, पिसना, पीसना, लुट, लुटना, लूटना। इस तरह से आपको बच्चों समझ में आएगा। बहुत सी क्रियाएं होती है, ये तो कुछ एक मैंने यहाँ लिखी है आपको समझाने के हिसाब से। बहुत से कोई भी शब्द हो उसको मूल रूप और उसका कर्मक और सकर्मक बनाना आपको आना चाहिए। लुट, लुटना, लूटना, उतर, उतरना, उतारना, संभल, संभलना, संभालना। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को बार बार सुनिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।